आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता जमानत के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तारी के डर से जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए के हाथों गिरफ्तारी वक्ती तौर पर टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस के 3 एतराजात नजरअंदाज कर दिए। इमरान खान को चीफ जस्टिस के हुक्म पर अदालत में पेश होना पड़ा। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि एफआईए केस में जमानत खुसूसी अदालत देखती है, दरखास्तें क्यों नहीं सुन रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लाइल्मी जाहिर की तो चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस केस को जेर इल्तवा रख कर हिफाजती जमानत दे रहे हैं। प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन को एक्यूज की नीचे लोअर कोर्ट में गई और नीचे जुरिस्डिक्शन के इशू के ऊपर दोनों जजेस ने बेल इंटरटेन नहीं की, तो आज डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हमें हदायत दी गई है कि हम दोबारा अपनी बेल एप्लीकेशन नीचे कोर्ट में डालें। इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत 5000 रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। अदालत ने करार दिया कि दायरा इख्तियार का मामला मंगल तक तय न हुआ तो केस दोबारा सुनेंगे। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान है? इस सवाल पर वजीर दाखिला बोले, अगर इमरान खान किसी जत्थे की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आए तो ऑपरेशन शुरू करने से पहले या ऑपरेशन शुरू करते ही इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ की नामजदगी अब किसी भी वक्त की जा सकती है। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान को डी चौक पहुंचने की कोशिश करें या ऐसी सूरत हाल पैदा हो और इमरान खान को आप कहें कि गिरफ्तार, ऐसा भी सोच है? नहीं, देखें, अगर वो किसी जत्थे की जो है वो क़यादत करके आता है और उस जत्थे के ऊपर हमें जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि उस ऑपरेशन को शुरू करते ही या शुरू करने से पहले इसको गिरफ्तार किया जाए। सर, एफआईआर एक दर्ज हुई है, एफआईए ने की है, इमरान खान के ऊपर भी हुई और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के। क्या तरीकाकार होगा? फिर इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने लाएं। और अगर वो तसल्ली बख्श नहीं होता तो फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। आर्मी चीफ की तैनाती कर गुजरे, फिर आप धरने का जरूर इंतजार कर रहे हैं? तो बिल्कुल आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो हुकूमत जो आईनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक करेगी। आपके ख्याल में अब किसी भी वक्त ये नॉमिनेशन हो सकती? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है? इमरान खान ने एतजाज़ एहसन के बयान को ढाल बना लिया है। कहा, एतजाज़ एहसन का बयान सब सुन लें, सब पता चल जाएगा कौन ताकतवर है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि उनका स्टैमिना शरीफों से ज़्यादा है, जेल जाने के लिए तैयार हैं, कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। इस्लामाबाद से देखिए असलम खोकर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान को सहाफियों ने घेर लिया, सवालों की बौछार कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सवाल हुआ, ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है? इमरान खान बोले, एतजाज़ एहसन का बयान देख लें। फिर वही सवाल दोहराया गया तो खान साहब ने गोलमोल जवाब ही दिया। इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा सब कुछ सामने। मुझे शक है जब सामने आ जाएगा तब काम को भी पता चलेगा। सहाफी ने पूछा, पीटीआई कारकुन तो लॉन्ग मार्च के लिए बेताब हैं, फाइनल कॉल कब देंगे? तो जवाब कुछ यूं मिला, देर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि वजीर आजम की निगरानी पूरी दुनिया में होती है, मुझे इस पर नहीं लेकिन टारगेटेड कॉल रिकॉर्डिंग पर एतराज है। ये भी कहा कि जमानत ना मिली तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान बस टच ही टच है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। नून लीग के रहनुमा साद रफ़ी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की साजिश का भांडा फूट गया, ऑडियो लीक्स को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी दम तोड़ गया। लोगों को कहता है कि जी बड़े ईमानदार और ख़ुद तुम आदमी खरीदते थे, वो बात भी पकड़ी गई। अभी पता नहीं क्या कुछ आना बाकी है। ये वबाल है, असल में वबाल किस बात का? झूठ का वबाल, बहतान का वबाल, नफरत फैलाने का वबाल। ये जो मकबूलियत बनाई गई थी, जिसे डिज़ाइन किया गया था, ये जो प्रोजेक्ट इमरान था, वो गिर गया। अब सहूलत का आखिरी कोशिश कर रहे हैं, कभी मज़हब का टच, कभी गद्दारी टच, कभी गैर मुल्की टच है, पल्ले कुछ नहीं है इसके। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मौजूदा एनआरओ मुल्क के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है, कानून बदल दिया गया है। इस्लामाबाद में ट्रेड यूनियन नुमाइंदगान से खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने डाका मारने का लाइसेंस दे दिया है। ये जो एनआरओ अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता, कोई दुश्मनी नहीं कर सकता इस मुल्क से कि एक तो की कमर तोड़ दे महंगाई में, मुल्क की माशत नीचे ले आए,
वो तो दुश्मन भी नहीं कर सकता। व्हाइट कॉलर क्राइम को पाकिस्तान में आप पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि मैं बड़ा ताकतवर चोर हूं और मैं यहां से पैसे चोरी करा के मुल्क से बाहर भेज दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकेगा। इन्होंने कानून ही बदल दिया है, इन्होंने लाइसेंस दे दिया मुल्क को डाका मारने का। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने इमरान खान को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर मुल्क दुश्मनी की, उन्हें सियासी मकासद हासिल करने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। इमरान खान ने जो कुछ ये किया साइफर पे, वो सिवाय मुल्क दुश्मनी के कुछ नहीं था। ये जो कहता है मैं मुल्क का वफादार रहूँगा, ये अपने उस हलफ की उसने खिलाफ वर्जी की है। हलफ की खिलाफ वर्जी का मतलब है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए, अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए आप पूरे मुल्क के मफादात को दाव पे लगा दें, ये किसी भी तरह से हुब्बुल वतनी नहीं है। मैं ये बात पता नहीं कब से कह रहा हूँ कि इस वक्त इस मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है वो इमरान खान है। इमरान खान मुल्क दुश्मनी के रास्ते पे चल रहा है और इमरान खान जो कुछ कर रहा है वो अपनी ज़ात से आगे किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता। आपको अपडेट करेंगे एक मरतबा फिर से कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? मारूफ अटॉर्नी जनरल काफ़ी अरसे से बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका इलाज बैरून मुल्क वो करवाने के लिए तवातुर से जाते रहते हैं। अभी गुज़िश्ता माह भी वो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे। इसी वजह से अपनी खराबी या सेहत को मद्देनजर रखते हुए अशतर औसाफ अली ने मजीद काम जारी रखने से माजरत की थी और अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दिया था। तब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इंतहाई अहम और हसास ओहदा है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का, इसलिए इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस वजह से उन्होंने अशतर औसाफ से ये कहा कि जब तक नई तैनाती का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप अपना काम जारी रखें। इसलिए नई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तैनाती तक, जिसकी तलाश वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू कर दी गई है, उस तक अशतर औसाफ अली बतौर अटॉर्नी जनरल अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताहिर का कहना है कि मोनिस इलाही का केस जिन जज साहब ने खारिज किया उनके परवेज़ इलाही के साथ करीबी मरासिम है। जज साहब को केस सुनने से मुआज़रत करनी चाहिए थी। फैसले के खिलाफ वफाक अपील दायर करेगा। आज़मा बुखारी कहती हैं मोनिस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब होगा, कोई लाडला नहीं है। मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ उठा दिया। कहा कि जिन जज साहब ने मोनिस इलाही का केस खारिज किया उनके वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से करीबी मरासिम हैं, उन्हें केस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए थी। जिन जज साहब ने इस केस को क्वाश किया वो उनकी और परवेज़ इलाही साहब की बहुत कुर्बत है। असूली तौर पे इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए तो जस्टिस असद जावेद गुराल साहब को ये केस सुनने से माजरत करनी चाहिए थी और ये किसी और जज साहब को रेफर करना चाहिए था। अता ताहिर ने बताया कि वफाक मोनिस इलाही केस में अपील दायर करेगा। इस केस में वफाकी हुकूमत ने अपील दायर करने का फैसला किया है और वजारत दाखिला से इसकी आज या कल में मंजूरी हो जाएगी। ये अभी तय करना बाकी है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाकायदा अपील दायर की जाएगी। आज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के जवाब में कहा कि FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़ाहिर है चंबे की बात नहीं है, ये बहुत ओपन एंड शट केस था जिसके ऊपर जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं जो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है और पंजाब असम्बली के मुलाजमीन के नाम के ऊपर जो है ये सब मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। इसका रिकॉर्ड मौजूद है FIA के पास। इसके ऊपर FIA ने दूसरा मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है और मोनिस इलाही साहब से उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल जवाब लिया जाएगा। आज़मा बुखारी ने वादे किया कि इमरान खान लाडले, परवेज़ इलाही लाडले और अब मोनिस इलाही लाडले, हम इतने लाडलों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो हिसाब भी होगा।
और मोने सिलाही बेनामीदारों के जरिए काला पैसा सफ़ेद करते रहे। नायब कासिद और चपरासी का मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार रहा। FIA चालान में सब कुछ सामने आ गया है। मतन के मुताबिक नायब कासिद नवाज भट्टी के 32 अकाउंट्स में तकरीबन 24 अरब और पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन्स हुई। नायब कासिद नवाज भट्टी वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के करीबी अजीज़ हैं। चालान में मजीद क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इमरान खान ने जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उसके बेटे पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा इल्जाम सामने आ गया। काले धन को सफेद करने का मुल्जिम करार दिया गया। यह है चौधरी मोने सिलाही। इनके खिलाफ FIA चालान कहता है मोने सिलाही अपने बेनामी इदारों के जरिए काला पैसा सफेद करते रहे। रहीम यार खान शुगर मिल के 66% शेयर हासिल किए। बेनामीदार नवाज भट्टी 31% और मजहर अब्बास 35% शेयर होल्डर्स हैं। FIA का चालान कहता है मोने सिलाही के नायब कासिद और चपरासी का किरदार मनी लॉन्ड्रिंग में अहम है। नायब कासिद नवाज भट्टी वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का करीबी अजीज़ है, जिसके 32 अकाउंट्स में तकरीबन 24 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। ये चालान पंजाब असेंबली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में करोड़ों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पेश कर रहा है। चालान में मोने सिलाही के मुबैना तौर पर 9 बेनामी इदारों का रिकॉर्ड पेश किया गया है। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि नायब कासिद नवाज और मजहर मोने सिलाही के सहूलतकार थे। इन दोनों ने किसी भी किस्म के शेयर की मलकियत से लाइल्मी जाहिर की है। इनके नाम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मोने सिलाही ने इस्तेमाल किए। चालान कहता है मुल्जिमान ने ब्लैक मनी को वाइट किया। इस काम के लिए 42 बेनामी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। फॉरेंसिक के बाद 6 अकाउंट्स जाली साबित हुए। चालान में 100 से ज़ायद गवाहान नामजद किए गए हैं। मोने सिलाही और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 9000 दस्तावेजात बतौर शहादत चालान का हिस्सा बनाए गए। बैंक अकाउंट वाजिद अहमद भट्टी की हिदायत पर खोले गए। कैसर इकबाल भट्टी का पाकिस्तान में या बाहर कोई कारोबार था, ना ही वो इतना बड़ा कारोबार कर सकता था। हयात खान प्राइवेट लिमिटेड ने 2016 में कैसर भट्टी के अकाउंट में 10.1 मिलियन रुपए भिजवाए। कैसर भट्टी ने रासिक इलाही के अकाउंट में 83.1 मिलियन रुपए जमा करवाए। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के चालान में चौधरी मोने सिलाही, मजहर अब्बास, नवाज भट्टी और वाजिद भट्टी शामिल हैं। गली गली में शोर है, सारा दफ्तर शोर है। FIA का ये चालान दाखिले दफ्तर हो चुका है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पंजाब हुकूमत मुश्किलात से दो चार जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम वज़ीर भी इस्तीफ़ा देने को तैयार है। ज़राए का दावा है कि आइंदा दिनों में पंजाब काबीना के मज़ीद वज़रा इस्तीफ़े दे सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में पंजाब हुकूमत की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हाशिम डोगर के इस्तीफ़े के बाद मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। वजूहात ये बताई जा रही हैं कि दीगर अरकान भी क़यादत की एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ रखते हैं। हाशिम डोगर को इमरान खान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट रवैये से इख्तिलाफ़ था। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आइंदा चंद रोज़ में इस्तीफ़ा दे सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी ने भी क़यादत की फरमाइश पर वफाकी हुकूमत को ख़त लिखने से इनकार कर दिया था। उधर PTI वज़रा इमरान खान के हाथों परेशान है। इमरान खान के बयानिए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI चेयरमैन ने काबीना अरकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर नाराज़गी का इजहार किया है। 21 रुकनी काबीना में शामिल मुस्लिम लीग क़ाफ के 2 अरकान ने भी चुप साध रखी है। ज़राए का दावा है कि पार्टी चेयरमैन वज़रा पर दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके बयानिए को लेकर आगे चलें और रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चेयरमैन के इस रवैये पर काबीना में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले वज़रा भी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक 21 रुकनी काबीना में से सिर्फ 5 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जबकि मीडिया का सामना न करने वाले वज़रा के नाम इमरान खान ने मंगवा लिए हैं और उन्हें सख्त पैगाम भी जारी कर दिया गया है। इमरान खान की पंजाब हुकूमत माहौल को बर्बाद करने पर तुल गई। 2050 के मुजवज़ा मास्टर प्लान में लाहौर के अतराफ ग्रीन एरिया को ख़त्म कर दिया गया। कज़ाफ़ी बट की रिपोर्ट। PTI सरकार का ग्रीन लैंड के साथ खिलवाड़। PTI सरकार ग्रीन एरिया बचाते बचाते खुद ग्रीन एरिया खा गई। 2050 के मुजवज़ा मास्टर प्लान में रिहायशी मकासद के लिए ग्रीन एरिया को ब्राउन कर दिया गया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और दरियाए रावी के अंदर का भी सारा रकबा रिहायशी एरिया डिक्लेयर कर दिया गया।
वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में ग्रीन एरिया बनाने की मुहिम चलाई थी और अब इसके बरखिलाफ ही लाहौर का मास्टर प्लान बना दिया। मजविज़ा मास्टर प्लान की मंजूरी से कबल ही मुतलका एरिया में जमीनों की खरीदो फरोख्त भी बढ़ गई है। इजाफी बट समा लाहौर। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के डॉक्टर्स कन्वेंशन के खिलाफ लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने लॉरेंस रोड पर धरना दे दिया है। इस मौके पर महकमा सेहत पंजाब ने अपने दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। आधे डॉक्टर्स को महकमे के अंदर बंद करके मरकजी गेट को ताले लगा दिए गए। धरने में शामिल यंग डॉक्टर्स ने इमरान खान और यास्मीन राशिद के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स का कहना था कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो PTI के डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के डॉक्टर्स कन्वेंशन के खिलाफ लाहौर के यंग डॉक्टर्स ने लॉरेंस रोड पर धरना दिया हुआ है। मनाजिर में हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस मौके पर महकमा सेहत पंजाब ने अपने दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। आधे डॉक्टर्स को महकमे के अंदर बंद करके मरकजी गेट को ताले भी लगा दिए गए हैं। ऐसी खबरें भी मौसूल हुई हैं। जबकि आपको बताएं कि धरने में शामिल यंग डॉक्टर्स ने इमरान खान और यास्मीन राशिद के खिलाफ नारेबाजी भी की है। एहतजाज करने वाले यंग डॉक्टर्स का कहना था कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो PTI के डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। कुछ मनाजिर इस धरने के हम आपको दिखा भी रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और हम PTI के डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते। कराची वाले सड़कें खुद तोड़ते हैं, गटर भी खुद बंद करते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी के बयान पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कड़ी तनकीद। हाफिज नईम और अली जैदी ने बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं। गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बस करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। कराची वालों का कसूर है तो शर्म होती है। अकल की बात तो करो। हुकूमत में बैठे हो 15 साल से और ये अहमकाना गटर लाइनों को खुद बंद करो, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ो। आप जो है वो इस तरह से मजीद जख्मों के ऊपर नमकपाशी करते हैं। आपने मुसल्लत होकर कराची के ऊपर कराची को हमसे महरूम किया है। गटर लाइनों को खुद बंद करो, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ो। जो संडे को इलेक्शन है वो कराची की इमाम इनको अच्छी तरह देगी, मलीर में भी और कुरंगी में भी। गटर लाइनों को खुद बंद करो, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ो। तुमसे हुआ क्या? तुमने हुकूमत में रहने का कुछ भी नहीं किया। अपने हलके में मनशियात फरोशी नहीं रोक सके। तुम कसूर कराची वालों का है। मतलब आप साहब ने जहांगीर रोड बनाई और गड्ढे पड़ गए, उसमें हाथों में सड़क आ जाती है। ये कराची के लोग जिम्मेदार हैं। अहम खबर आ रही है। आपको बताएं कि कराची के आर्टलरी मैदान थाने से केस प्रॉपर्टी के 2 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। मुजरिमाना गफलत बरतने पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, 2 फरवरी को एक सुनार से 3 करोड़ रुपए लूटे गए थे। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई थी। 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था और उनसे जो 2 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई थी। ये रकम आर्टलरी मैदान थाने के जो मालखाना है वहाँ पर एज केस प्रॉपर्टी रखी हुई थी। ताहम 2 रोज कबल के इंकशाफ हुआ है कि जो रकम है वहाँ से गायब हो गई है। अब पुलिस ये कहती है कि ये गफलत रखने पर जो ड्यूटी अफसर है अब्दुल्ला के अलावा तफ्तीशी अफसर जो महमूद है और ड्यूटी अफसर से जो है सब तहकीकात की जा रही है। वाकई का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जबकि गफलत बरतने पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की भी सिफारिश की गई है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी आपका। सवात के इलाके मिंगोरा में अमन अमान के क़याम के हक में और दहशतगर्दी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सवात में कुछ लोगों ने वापस आकर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की। दहशतगर्दों की वापसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोताही है। सवात में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ मुजाहरा। हज़ारों अफराद मिंगोरा के निशात चौक पर निकल पड़े। अमन का पैगाम सुनाते हाथों में सफ़ेद झंडे थामे शुरा ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे भी लगाए। मुजाहरे में सवात की सियासी और समाजी जमातों ने शिरकत की। ANP के सूबाई वजीर एमल वली, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, मंजूर पश्तीन और अफराज सियाब खटक समेत दीगर ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि सवात में बेअमनी बढ़ती जा रही है। सूबाई हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सालों तक हुक्मरानी करने वाली PTI का मौजूदा सूरत हाल पर कोई ध्यान नहीं। उसके ऊपर हमने एक आला सतही मीटिंग जो है वो रखी है इसी वाक़े के जो सिर्फ इसी वाक़े के लिए बहुत अच्छा और जिसमें तमाम फोर्सेस के लोग भी हैं। हमारी अफवाज में इतनी सलाहियत ताकत है कि उनको बिल्कुल वॉश आउट किया जा सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी सूबाई हुकूमत की नाकाम पॉलिसी पर बरस पड़े। जो स्वात में जो कुछ हुआ है वो उनकी हुकूमत के खिलाफ वर्डिक्ट है ना कि वहाँ पे अमन नहीं है और स्वात के लोग जो है अमन के लिए गलियों में निकल आए हैं, बाजारों में निकल आए हैं। पहले उसको तो जाकर रोक लें, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च भी कर लें। मुजाहिदीन का मुतालबा है कि स्वात के अमन पर वार करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाए, उनके खिलाफ फौरी बिला इम्तियाज कार्रवाई शुरू की जाए। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। वादी नीलम में जीप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार जीप वादी नीलम की सब वैली जाकरा से कुंडल शाही जा रही थी कि हादसे का शिकार होकर हज़ारों फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खानदान के सरबरा सिराजुद्दीन और एक खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने सिंध में जूही के सैलाब ज़दा इलाके चांदहान का दौरा किया। मलाला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ घुल मिल गई। दौरे में वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचूहो और वज़ीर तालीम सरदार शाह भी मलाला के हमरा थे। मलाला ने तालीमी इदारों और बच्चों की तालीम मुतासर होने पर तशवीश का इजहार किया। मलाला ने कैंप में ख़वातीन से उनके मसाइल सुने और उन्हें हौसला दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मलाला यूसुफजई के सैलाब ज़दा दौरे को सराहा। खबर है कराची से। कराची का कचरा माफिया सरकारी इदारों को चैलेंज करने लगा है। अफसरान परेशान हो गए हैं। घरों से कचरा जमा करने वाला माफिया 4.5 अरब रुपए का काला धन बनाता है। बात कर लेते हैं, अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा क्या खबर है ये? जी, कराची में कचरा माफिया मुनज़्ज़म अंदाज में जो है काला धन जमा कर रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो एमडी है जुबैर चंदा, इन्होंने सभा को इंटरव्यू देते हुए अहम इंकशाफात किए हैं। इनके मुताबिक कराची में कचरा उठाने वाला माफिया जो है वो सरकारी इदारों को चैलेंज करने लगा है, जिससे अफरादी परेशान है। जबकि घरों से कचरा जमा करने वाला माफिया माहाना 4.5 अरब रुपए जो है काला धन बनाता है। सिंध सॉलिड मैनेजमेंट को कचरा उठाने पर शहर में बरामद का सामना है, जबकि सिंध सॉलिड मैनेजमेंट के एमडी का कहना है कि माफिया कचरे से काम सीधे निकालता है, कचरा गली कोने में फेंक देता है और उसको आग लगा देता है। अहम इंकशाफात है, शहर में कचरा माफिया बड़े शहर में बड़ी माफिया जो है कचरे के नाम पर जो है लूटपाट कर रहा है, जिससे सरकारी इदारे भी परेशान है। ठीक है, इस सिलसिले में आप तो हमें आगाह कर रहे हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जुबैर चन्ना साहब की जानिब से क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। ये मिडिल एंड हायर मिडिल क्लास एरिया में जहाँ लोग पैसे देते थे और उन घरों में से ऑन एन एवरेज 500, 600, 300 के हिसाब से लोग कैश पैसे लेते थे। आप हिसाब लगाएंगे 15 लाख घर मल्टीप्लाई करें एवरेजली 300 रुपये से, तो तकरीबन 4.5 पौने 5 अरब रुपए की एक इकोनॉमी जो फ्लोट करती थी इस कराची शहर में। बहुत कंजर्वेटिव नंबर आपको बता रहा हूँ। सिलसिले में बहुत सी जगहों पे हमने जब उसको टेक ओवर करने की कोशिश की तो हमें रेजिस्टेंस मिला उन लोगों की तरफ से जो साल से ये काम कर रहे थे। घरों से 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, कुछ जगहों पर हज़ार रुपये पर मंथली लिया भी जाता था, कचरा उठाया भी जाता था, कचरे में से वैल्यूबल्स निकाले भी जाते थे और फिर कचरा कहीं पॉइंट पे नहीं लेके जाया जाता था, बल्कि उसी घरों के कॉर्नर के किसी न किसी ओपन प्लॉट में डंप कर दिया जाता था। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया है। गैर मुल्की फर्म को 6 करोड़ से ज़ायद की रकम बगैर किसी तहरीरी मुआहदे की थमा दी गई। बात कर लेते हैं समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी से। क्या है ये तमाम तर मामला? देखिए, सरकारी दस्तावेज़ात हमारे पास आई हैं जिससे ये इंकशाफ हुआ है कि 6.5 करोड़ से ज़ायद की रकम 2019-20 में एक इंटरनेशनल फर्म को दी गई थी और इसमें दिलचस्प अमर ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल हुई है। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है ना कोई मुआहदा था, वर्बली एक अरेंजमेंट हुई थी जिसमें ये सारे पैसे सरकारी ख़जाने से वज़ारत दाखिला ने गैर मुल्की फ़र्म को दे दिए थे। ये फर्म जो है हायर की गई थी उस वक्त के एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने उनके नुमाइंदे को भी हायर किया था। शहजाद अकबर ने फर्म की खिदमात आसिफ जरदारी, शरीफ ख़ानदान और मलिक रियाज के ख़िलाफ़ बरतानिया से शवाहिद इकट्ठे करने के लिए हासिल की थी। और सबसे अहम बात इसमें और ये भी है कि 6.5 करोड़ रुपए इस फर्म को दे दिए गए और कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ,
फिर इस चीज़ को लीगल बनाने के लिए 2021 में सेक्रेटरी दाखिला ने एक एग्रीमेंट साइन किया और हुकूमत पाकिस्तान से 3,10,000 पाउंड की एडिशनल ग्रांट मांगी और अब वजारत दाखिला को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले की छानबीन की जाए गैर कानूनी तौर पर। बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब आपका। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी का कहना है कि इंडस्ट्री अपनी फिल्मों के बाइस बहुत जल्द बेहतरीन मकाम बना लेगी, खुसूसन हमारी पंजाबी फिल्में दुनिया भर में धूम मचा देंगी। हमारी नुमाइंदा नवीन अली अदनान सिद्दीकी के हमरा मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे पास इंडस्ट्री का बड़ा नाम यानी हॉट फेवरेट मॉडल और सुपरस्टार अदनान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करती हूँ। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी फिल्म का फिर से रिवाइवल होगा और पंजाब फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा अपना नाम किया है। अब ये फिल्म आ रही है और बहुत ही इंतज़ार के बाद आ रही है, बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं इससे और मुझे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग घर पे बैठे रहेंगे, बिल्कुल आएंगे और फिल्म देखेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पंजाब के अंदर पंजाबी ड्रामे बनते हैं जो बहुत शौक़ से देखे जाते हैं एंड आई होप कि वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। मुझे इतना भी इसका, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं पंजाबी ड्रामों की और हमारी पंजाबी फिल्मों का तो जवाब ही नहीं है। बिल्कुल जी, आपने अदनान सिद्दीकी साहब की बात सुन ली है। उनका ये कहना है कि उन्हें बड़ी उम्मीद है कि इंडस्ट्री में जो पंजाबी फिल्में हैं, ड्रामे हैं, वो बहुत छाने वाले हैं और जल्द ही इंडस्ट्री को बहुत अच्छा मुकाम भी मिलने वाला है।